होती है। पर भगवान कहता है जब बेटी परे घर चली गई तो उसका माँ बाप वही है, वही माता है, वही पिता। भाई आप करनी होवे, बाप करनी कभी नहीं होती है। माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए, बेटा जिस घर गई हो आज से तुम्हारा वही घर है, ये घर तुम्हारा नहीं। और कई बहनों को मैंने ये भी देखा, 6 महीना हुए शादी हुआ ने, कितना महीना, 25 साल की बच्ची पियर मेरी भी 25 साल तक, और 6 महीना हो जावे सासरे गया ने, और बिन बच्ची ने कहे आज रुक जा, काले जाती। नहीं मम्मी मारे तो घरा कोई है ही कोई, तो तू 25 साल आटे रही जब कभी मारो घर नहीं कियो, और 6 महीना गई तो क्या बोल दिया, मारे घरा कोई है ही कोई। कितना अपनापन दिया उसने, सोचो उसने कितना त्याग किया, सुख का, खाने का, सोने का, पीने का, हर चीज का त्याग किया, जब जाकर के ससुराल में नाम कमाया। ऐसे ससुराल नहीं जाया जाता बहनों। इसलिए इधर मेरे लाला भी मैया को एक पुत्र ला करके दे देते हैं, मैया उसको खिलाती है, पिलाती है, लाला को लोरी सुनाती है, लाला को खूब अच्छी शिक्षाएं देती है। पहली भी माताएं कहीं करती मालूम है आपने, जब बच्चा दादा दादी की गोदी में बैठतो, खोड़ा में बैठतो, तो दादा दादी लेके जाते ना, तब उसको क्या त्याग देते थे। बेटा हमारे भगवान थे, कृष्ण भगवान, महादेव, भगवान विष्णु, हमारे भगवान थे ब्रह्मा जी, भोले बाबा, ऐसे करके उनको कई ज्ञान की चर्चाएं उनको देते थे। और आजकल क्या देते हैं, अगर बच्चे को पूछ ले कि तुम्हारे कितने अवतार हैं, या विराजने वालों से पूछना चाहती हूं कि हमारे हिंदुओं के कितने अवतार है, बताओ माताएं कितने अवतार है हमारे, 36 करोड़ 40 केवन थे भूल गया कितने अवतार है रामनारायण जी साहब। हमारे हिंदू धर्म में 24 अवतार है। कितने अवतार है, 8वां अवतार ऋषभ देव का है, 12 अवतार भगवान ने, कच्छप अवतार भगवान ने, 24 अवतार मेरे परमात्मा ने लिए। कितने अवतार है याद रख जो हो भगवान, 24 अवतारों को याद रखना। अब पहले के माता पिता दादा दादी भगवान के 24 अवतारों की महिमा बताते थे, और आज पूछ लो बेटा हमारे धर्म गुरु का नाम क्या है, तो वो नहीं बताएंगे। टीवी में आने वाला वे धर्म नेता है नहीं, जकाना नाम बताई, वो है ना, वो है, कई नाम है, जो भी नाम है, मैंने 1-2 नाम भी याद नहीं है नाम, हाँ एक तरह के नाम, वे नाम गणे बच्चा नहीं, क्योंकि संस्कारों की कमी है। जब भी बच्चे को टाइम मिले, इन वास्ते कहवे कलयुग आएगो, कलयुग रमईने न तो माताजी गने टाइम है न पिताजी गने टाइम है, क्योंकि पिताजी तो काम फ्री होता ही, महाराज गट्टा माथे जान ताश खेली, और माताजी फ्री हुई तो महाराज कूलर चलान, चौकी नींद। अब बताओ बच्चों को संस्कार कौन देवे महाराज, बच्चा ने शिक्षा कौन देवे। अब कथा में बच्चा आवे तो एने संस्कार दियोड़ा कोनी, जड़े चिल्लावे, अगर संस्कार देने लावे तो ये बच्चे शिक्षा लेके जावे। महाराज मारवाड़ी में कहवे कि गाय भैंस फोटो करे तो वो धूड़ो कांकरो ले उठे, उठेगी नहीं, तो बच्चे अभी आएंगे तभी तो ज्ञान लेके जाएंगे। इधर मेरी मैया भी लाला को खूब खिलाती पिलाती है, लाला बड़ा होता जा रहा है। अब लाला बड़ा हुआ तो ठाकुर जी ने बड़ा खुशी मनाई कि चलो अब अपन को टेंशन नहीं है, राजेश्वरी शो नरकेश्वरी, मुझे द्वारका का राज लेना, मामा को तो मुक्ति प्रदान कर दी पर मुझे उसका राज लेना नहीं है। चलो मेरा भाई है उसको राजपद दे दूंगा और मैं तो मेरी भक्ति में रमण करूंगा। इधर महाराज भगवान के छोटे भैया का नाम रखा गज सुखमान। क्या नाम रखा,
क्या नाम रखा? गज सुकुमार। गज कहते हैं हाथी को, सुख कहते हैं सुख तोते के रूप को। जो भागवत जी की रचना करने वाले हैं उनका नाम है सुखदेव जी। गज सुकुमार क्या नाम रखा? याद रखे जो हो माता है। गज सुकुमार नाम रखा नाथ। अब वो भैया बड़े हुए, अब उनकी सगाई तो कर दी। ससुराल था सोमिल नाम के ब्राह्मण देवता। कन्या बड़ी सुंदर थी, पर जीवन में वैराग कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। जीवन में वैराग कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही जिसकी कथा हम सुनना चाह रहे हैं वो वैराग से ओत प्रोत है। कौन? मेरे भोले बाबा। न उनमें काम है, न उनमें वासना है, न उनमें संसार की कोई आसक्ति है। वो वैराग से भरपूर है, इसीलिए उसका नाम क्या है? महादेव। इधर गज सुकुमार के मन में एक मोड़ आया और उनको एक वैराग्य आ गया। क्या आ गया? कि भाई तो कन्हैया तो मुझे छोड़ करके राजपद दे करके मुक्त रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, और मुझे इस माया में ढकेलना, इस बंधन में मैं भी नहीं रहना चाहता। वैराग्य की गली आई महाराज। गज सुकुमार मणि के अंदर विचार आया और उन्होंने नगरी छोड़ करके शमशानों में जाकर के तपस्या करने के लिए चले गए। कहां चले गए? राजघराना छोड़ दिया, कहां चले गए? शमशान में। पहले जो संत महापुरुष होते थे ना, जो बूढ़ी माताएं हैं, उनको अनुभव है कि पहले के संत तपस्या करते, भजन करते, आश्रम बनाते तो जंगलों में, पहाड़ियों में बनाते थे। कहां बनाते थे? जंगल पहाड़ियों। और आजकल के संत कहां बनाते हैं? गांव में, सिटी में। क्यों? कि आजकल चाहिए इनकम और पहले को चाहिए थी माया, अब चाहिए माया और पहले चाहिए थी। ये अंतर है। अब इतना अंतर आ गया, ये कलयुग आते ही देख लो। समझ लो, माल मुनि को सामरिया से प्रीत हो जाती है। तो तेरी हो गई श्याम मैं दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम मैं दुनिया क्या जाने। ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया